तुलसी जी का जन्म कैसे हुआ? तुलसी, जिसके बिना हर घर हर आंगन एकदम सूना है। अगर वो घर के आंगन में हो तो घर में सुख समृद्धि फैला देती है। लेकिन आखिर हर घर में पूजी जाने वाली तुलसी का जन्म कैसे हुआ था? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं इस कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। रुद्रवंश के शक्तिशाली राजा धर्मध्वज और उनकी पत्नी मालवती सालों से संतान की कामना कर रहे थे। राजमहल में कई यज्ञ और पूजाएं हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मैं तो प्रभु से हाथ जोड़कर माफी मांग मांग कर थक गई हूँ कि मेरी सोनी गोद भर दे, लेकिन अभी तक मुझे माँ बनने का सुख नसीब नहीं हुआ। अब तो हम थक चुके हैं, आप हमें कहीं बाहर ले चलिए ताकि हमें थोड़ी शांति मिल सके। इसके बाद धर्मध्वज महारानी को लेकर कुछ दिन के लिए हिमालय की ओर घूमने गए, लेकिन वहाँ इतनी सुंदर जगह थी कि वहाँ का दृश्य देखकर वो उसकी खूबसूरती में प्रेम में इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। और 2 दिन बाद वो वापस राजमहल लौट आए। तब उन्हें पता चला कि महारानी ने गर्भ धारण किया है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। फिर ठीक 9 महीने बाद महारानी ने एक सुंदर तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। मेरी बेटी ये तो स्वयं देवी का स्वरूप है। आज से इसका नाम होगा वृंदा, जिसका अर्थ है हरियाली, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक। पूरा राजमहल आनंद से गूंज उठा। वृंदा माता पिता की आंखों का तारा थी। उसमें अद्भुत भक्ति और तेज दिखाई देता था। बचपन में ही वृंदा ने भगवान विष्णु को अपना आराध्य मान लिया। वो घंटों उनका ध्यान लगाती। बेटी, खेल भी लिया कर, अभी से तपस्विनी मत बन जा, अभी तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है। माँ, प्रभु को याद करने में सबसे बड़ा आनंद मिलता है, उसके आगे सभी खेल बेकार हैं। अब उसकी भक्ति का प्रभाव प्रकृति पर दिखता था। जहाँ भी वो जाती वहाँ पवित्र सुगंध फैल जाती। ऐसे ही समय बीता और धीरे धीरे वृंदा जवान हो गई। फिर एक रोज विष्णु भगवान शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं। उनके पास में लक्ष्मी जी चिंतित बैठी हैं। क्या हुआ प्रभु? स्वर्गलोक में इतना तनाव क्यों है? सब ठीक तो है ना? नहीं देवी, कुछ भी ठीक नहीं है। एक असुर है शंखचूड़। वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। वो ब्रह्मा का परम भक्त है और उसे अजय होने का वरदान मिल गया है और अब तीनों लोकों में उसी का राज होगा। परंतु उसके विनाश के बिना त्रिलोक में शांति संभव नहीं। क्या उसे हराने का कोई मार्ग नहीं? उसे हराने का एक ही मार्ग है, उसकी पत्नी की पतिव्रता भक्ति को तोड़ना। जो भी उससे विवाह करेगी, अगर उसकी पतिव्रता को तोड़ दिया जाए तो उसका विनाश हो सकता है। ये सुनकर लक्ष्मी जी स्तब्ध रह जाती हैं। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। दरअसल ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया है कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी उसे कोई देवता नहीं मार सकता। इधर वृंदा जब बड़ी हुई तो विष्णु का ध्यान करने वन में चली गई, जहाँ एक रोज वन में शिकार करते समय शंखचूड़ नाम के एक राक्षस की नजर वृंदा पर पड़ी। उसकी खूबसूरती देखकर तो वह स्तब्ध रह गया। यह सौंदर्य स्वर्ग में भी नहीं देखा, यह स्त्री मेरी रानी बनेगी। फिर अगले ही दिन वह राजा धर्मध्वज के पास आया। मैं आपकी पुत्री का वरण करना चाहता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ, और आपने ऐसा नहीं किया तो आपके सारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। ये बात सुनकर राजा भयभीत हो गए। उनमें मना करने की शक्ति नहीं थी। यदि वृंदा सहमत हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अपने परिवार और प्रजा की रक्षा हेतु वृंदा ने विवाह स्वीकार कर लिया। यदि मेरी शादी असुर से होगी तो मैं भक्ति से उसे सतपथ पर ला पाऊंगी। सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। इधर विवाह के बाद वृंदा ने शंखचूड़ को विनम्रता और प्रेम से उन्हीं के आराध्य मार्ग में लगाए रखा। ये देख वृंदा भी खुश थी। फिर उसकी पतिव्रता से शंखचूड़ युद्धों में अजेय हो गया और अब धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ और घमंड और भी बढ़ने लगा। और अब उसने न सिर्फ धरती लोक पर बल्कि साथ साथ देवलोक में भी आतंक मचा दिया, जिससे सभी देवता घबरा गए और वो रक्षा हेतु विष्णु जी के पास गए। हे विष्णु, वृंदा की भक्ति से यह असुर और भी शक्तिशाली हो गया है, अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। अब विष्णु जी ने सोचा। फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। इधर विवाह के बाद वृंदा ने शंखचूड़ को विनम्रता और प्रेम से उन्हीं के आराध्य मार्ग में लगाए रखा। ये देख वृंदा भी खुश थी। फिर उसकी पतिव्रता से शंखचूड़ युद्धों में अजेय हो गया और अब धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ और घमंड और भी बढ़ने लगा। और अब उसने न सिर्फ धरती लोक पर बल्कि साथ साथ देवलोक में भी आतंक मचा दिया, जिससे सभी देवता घबरा गए और वो रक्षा हेतु विष्णु जी के पास गए। हे विष्णु,
वृंदा की भक्ति से यह असुर और भी शक्तिशाली हो गया है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। अब विष्णु जी ने सोचा। फिर एक रोज शंखचूड़ युद्ध में गया हुआ था, जहाँ चारों ओर घमासान युद्ध चल रहा था। फिर वृंदा अपने पति की रक्षा के लिए तपस्या में बैठी हुई थी। तभी विष्णु भगवान शंखचूड़ का रूप लेकर उसके पास पहुँचे ताकि उसका पतिव्रता धर्म तोड़ सके। स्वामी, आप लौट आए। विष्णु मौन रहे। क्या हुआ स्वामी? लेकिन विष्णु तब भी कुछ नहीं बोले। ये देख वृंदा के मन में क्षण भर को संदेह आया। उसका पतिव्रता व्रत टूट गया। उसी समय युद्ध में शंखचूड़ मारा गया और ये खबर आई, महाराज युद्ध में मारे गए। वृंदा को असलियत पता चली। उसका हृदय जल उठा। तुमने मेरे धर्म का अपमान किया। कौन हो तुम? तुम मेरे स्वामी नहीं हो। तभी विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए। प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया। हे विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर बनोगे। वृंदा के श्राप से भगवान शालिग्राम रूप यानी एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हुए और वृंदा का शरीर तप में भस्म हो गया, पर उसकी आत्मा भक्ति में जीवित थी। फिर एक रोज विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवी, तुम भक्ति की देवी बन चुकी हो। तुम्हारा शुद्ध रूप धरती पर अमर होगा। तभी देवी लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई। वृंदा, तुम भक्ति, शुद्धता और पतिव्रता की मूर्ति हो, इसलिए पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लो और मेरे समस्त रूपों से महान बनो। तभी वृंदा की राख झड़ती है और एक सुंदर सुगंधित पौधा उगता है जिसका नाम तुलसी रखा जाता है। इस प्रकार देवी तुलसी का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, जो भी आज के बाद तुलसी के पौधे को छुएगा उसमें पवित्रता आएगी। साथ ही मैंने तुम्हारा पतिव्रता धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि मेरे अंश शालिग्राम के पत्थर से तुम्हारा विवाह होगा और अब से तुम विष्णु के रूप शालिग्राम की पत्नी कहलाई जाओगी। फिर विष्णु शालिग्राम रूप में और वृंदा तुलसी रूप में आ गए। इसलिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ढोल नगाड़े मंत्रोच्चार, पूरे ब्रह्मांड में उत्सव होगा और अब हम भी इनका विवाह खुशी खुशी करेंगे। इसके बाद सभी देवता गण ने मिलकर शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया। सभी देवियों ने मिलकर उन्हें दुल्हन की तरह तैयार किया और देवगणों ने मिलकर शालिग्राम को, जिसके बाद उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। उस रोज के बाद हर वर्ष धरती लोक पर भी देवी तुलसी और शालिग्राम का विवाह मनाया जाने लगा। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।